एक समय जिस नेता की पूर्वांचल में तूती बोलती थी, आज उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया है। एक करिश्माई चिट्ठी ने बेटे को सपा विधायक बनवा दिया, लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता में भारी नाराजगी है उनके कामकाज को लेकर, और इस बार बड़ी कठिन है डगर पनघट की। क्षत्रिय समाज से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे और पार्टी में उचित स्थान भी देंगे। 2027 के चुनाव में प्रत्याशियों का चुनाव अखिलेश यादव उनकी मेहनत के आधार पर करते हैं, तो इस निजामाबाद विधानसभा से एक ही नाम सामने आएगा। इस बार किसी की पैरवी का अखिलेश यादव पर कोई असर नहीं पड़ना है। – 2027 का विधानसभा चुनाव मजबूती से दस्तक दे रहा है। ऐसे में हम बात करेंगे पूर्वांचल के सबसे चर्चित जिला आजमगढ़ की, जहां एक तरफा समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहा है। शायद ही पूरे प्रदेश में कोई ऐसा जिला होगा जहां इस तरह से समाजवादी पार्टी का दबदबा हो। 2022 में जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। आइए एक नजर डाल लेते हैं इन सीटों पर और इनके विधायकों के नाम पर, और देखते हैं कि कौन कितना प्रभावशाली है। सबसे पहले बात करेंगे अतरौलिया विधानसभा की। यहां के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव ने लगातार 3 बार चुनाव जीता है। चौथी बार भी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि राजनीति के इस धुरंधर को विपक्ष के अलावा और किसी से कोई भी चुनौती नहीं है। पूर्व मंत्री और एमएलसी बलराम यादव का परिवार राजनीतिक और सामाजिक रूप से इतना दक्ष और मजबूत है कि आने वाले दशकों में भी संग्राम यादव का जलवा बरकरार रहेगा। अब आते हैं दूसरी विधानसभा गोपालपुर विधानसभा पर। यहां के विधायक हैं नफीस अहमद, 2 बार के लगातार विधायक हैं। क्षेत्र में काफी मेहनत भी करते दिखाई देते हैं। इस विधानसभा में 2 और चेहरों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। एक चेहरा आरिफ खान का है, जिनसे मौजूदा विधायक को कोई भी खतरा हाल फिलहाल नजर नहीं आता, लेकिन दूसरा चेहरा डॉक्टर दिनेश चंद यादव का है, जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव के भतीजे हैं। और कहा जा रहा है कि राजनीति में हवलदार यादव की दूसरी पीढ़ी ने मजबूत दस्तक दिया है, जिससे समीकरण दिलचस्प हो गया है। खैर, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नफीस अहमद यहां से तीसरी बार चुनाव लड़ने मैदान में उतरेंगे। अब बात करते हैं यहीं से सटी सगड़ी विधानसभा की, जहां के विधायक हैं एचएन सिंह पटेल, यानी कि हृदय नारायण सिंह पटेल। 2022 में पहली बार विधायक बने। आम जनता में नकारात्मक छवि, जनता के बीच से गायब रहने के आरोप लगातार इस विधायक पर लगते रहे हैं, और टिकट कटने के भी इनके पूरे आसार हैं। कोई करिश्मा ही दोबारा इन्हें टिकट दिला सकता है। बता दें कि सीट पर सपा नेता डॉक्टर अमित सिंह की चर्चा तेज है और उनके चुनाव लड़ने की बातें भी कही जा रही हैं। वैसे अगर समाजवादी पार्टी के बयानों को माने, जिनमें कहा जाता है कि मेहनत करने वालों को ही इस बार तरजीह दी जाएगी, तो अमित सिंह काफी आगे नजर आते हैं। उनकी दावेदारी इस लिहाज से भी मजबूत है कि पार्टी मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में क्षत्रिय समाज से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि मान भी देंगे, सम्मान भी देंगे और पार्टी में उचित स्थान भी देंगे। वैसे आमजन में चर्चा है कि अगर इस सीट पर टिकट नहीं बदला गया तो हार पक्की है। वहीं अगर नए चेहरे यानी कि अमित सिंह पर पार्टी दांव लगाती है, तो पार्टी को अन्य विधानसभाओं में भी क्षत्रिय वोटरों को अपने साथ जोड़ने का मौका होगा। अब बात करते हैं मुबारकपुर विधानसभा की, जहां के विधायक हैं अखिलेश यादव। जमीनी नेता माने जाते हैं। 2022 के चुनाव में गुड्डू जमाली को हराकर विधायक बने और अपनी राजनीतिक यात्रा को संजीवनी दे दिया। 2022 के पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन कभी सफलता हाथ नहीं लगी। 2022 में ही गुड्डू जमाली बसपा छोड़कर सपा में शामिल हुए थे, लेकिन मुबारकपुर सीट से टिकट ना मिलने से नाराज होकर उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया और एआईएमआईएम से चुनाव लड़ गए। लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें पटखनी दे दी और फिर विधायक बने। वहीं गुड्डू जमाली एक बार फिर से सपा में वापसी कर चुके हैं और अब एमएलसी भी बन चुके हैं।
हाल फिलहाल विधानसभा क्षेत्र में कुछ और अन्य नेताओं के चुनाव की तैयारियों की भी खबरें गाहे बगाहे आती रहती हैं। इन सब के बीच बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे चंद्रदेव राम यादव उर्फ करेली अब सपा में हैं और उनकी सक्रियता भी गजब की है। वहीं गुड्डू जमाली के बारे में कहा जा रहा है कि गुड्डू जमाली भले ही एमएलसी हैं, लेकिन उन्हें मजा नहीं आ रहा। उनके करीबियों ने इस बात की शंका जाहिर की है कि अगर गुड्डू जमाली का मिजाज बदला तो वो भी चुनाव लड़ने की जिद कर सकते हैं। हम यहाँ जो बातें रख रहे हैं वो आम जनता, नेताओं और उनके करीबियों के फीडबैक के आधार पर रख रहे हैं। अब आते हैं आजमगढ़ की एक और चर्चित विधानसभा सदर विधानसभा पे, जहां के विधायक दुर्गा प्रसाद यादव हैं और फिर से सदर विधानसभा से ताल ठोकेंगे। दुर्गा यादव का सामाजिक और राजनीतिक दायरा ऐसा है कि हाल फिलहाल उनके टक्कर में कोई नजर नहीं आता। हालांकि भाजपा के अखिलेश मिश्रा गुड्डू उनके खिलाफ अच्छा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कभी जीत के आसपास नहीं पहुंचे। खैर, दुर्गा प्रसाद यादव 9 बार के विधायक हैं। 90 के दशक में सिर्फ एक चुनाव गंवाने वाले दुर्गा यादव अपने रिकॉर्ड तोड़ जीत से सभी को अचंभित करते रहे हैं। 2027 के चुनाव में अगर एसआईआर अड़चन न बना तो दुर्गा यादव को चुनाव जीतने में बहुत परेशानी नहीं आने वाली। इसी सीट पर उनके बेटे के चुनाव लड़ने की खबरें भी सामने आई, जिसको दुर्गा प्रसाद यादव ने हमारे ही कैमरे पर खारिज कर दिया। अब बात कर लेते हैं आजमगढ़ की एक और चर्चित विधानसभा निजामाबाद विधानसभा की, जहां के विधायक हैं आलम बदी आजमी। उत्तर प्रदेश के सबसे वयोवृद्ध विधायकों में से एक, जिनकी ईमानदारी की लोग मिसाल दिया करते हैं। बुजुर्ग होने के नाते क्षेत्र में उनकी सक्रियता बहुत ना होने की वजह से अक्सर उनको विरोध का सामना भी करना पड़ता है। फिलहाल वो बीमार हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि उनका भी पुत्र मोह जाग गया है, इसीलिए अपने बेटे को टिकट दिलाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर 2027 के चुनाव में प्रत्याशियों का चुनाव अखिलेश यादव उनकी मेहनत के आधार पर करते हैं तो इस निजामाबाद विधानसभा से एक ही नाम सामने आएगा, इसरार अहमद। ये वो शख्स है जो प्रतिदिन विधानसभा क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है पिछले कई सालों से। 2020 के कोविड के दौरान अपने जिले के किसी भी विधायक या सांसद से ज्यादा मदद जरूरतमंदों का इसरार अहमद ने किया, चाहे विधानसभा कोई भी रही हो। लेकिन जब जब विधायकी का चुनाव लड़ने का मौका आया, इसरार की किस्मत हमेशा रूठ गई। क्षेत्र की जनता भी इस बार उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार शायद सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले इस नेता को पार्टी उसका हक देगी और इसरार चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब बात करते हैं आजमगढ़ जिले की एक और चर्चित विधानसभा फूलपुर पवई विधानसभा की। यहाँ के विधायक हैं रमाकांत यादव, जो जेल में बंद हैं। बता दें कि बाहुबली विधायक रमाकांत यादव पिछले कई सालों से जेल में बंद हैं। एक समय जिस नेता की पूर्वांचल में तूती बोलती थी, आज उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया है। इस सीट पर अखिलेश यादव क्या रमाकांत यादव को चुनाव लड़वाएंगे, ये खुद में बड़ा सवाल है। बहरहाल कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इस सीट पर पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव को पार्टी फिर से मौका दे सकती है। अब बात करते हैं दीदारगंज विधानसभा की, जहां के विधायक हैं कमलाकांत राजभर। बसपा सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे स्वर्गीय सुखदेव राजभर के बेटे हैं, जो जीवन पर्यंत बसपाई रहे। उनके आखिरी समय में एक करिश्माई चिट्ठी ने बेटे को सपा विधायक बनवा दिया। लेकिन इस बार क्षेत्र की जनता में भारी नाराजगी है उनके कामकाज को लेकर, और इस बार बड़ी कठिन है डगर पनघट की। लोगों का कहना है कि अगर टिकट मिला तो हार निश्चित है। बाकी सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का अपना खुद का सर्वे एक रिटायर्ड आईएएस के नेतृत्व में हो रहा है। अब देखते हैं कि सर्वे रिपोर्ट में क्या आता है। बात करते हैं वही लालगंज विधानसभा की, जहां के विधायक हैं बेचई सरोज। ये एक ऐसे विधायक हैं जिनकी ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर वाली हालत है। फिलहाल इनके मुकाबिल कोई चुनौती इनके विधानसभा क्षेत्र में नजर नहीं आती। इसलिए कहा जाता है कि ये राजा की जिंदगी जीते हैं, क्योंकि कुछ भी खोने का खतरा इनको नहीं है। इनके कामकाज की डेटा शीट इनके क्षेत्र के लोग कमेंट बॉक्स में दें, या फिर जल्द ही ग्राउंड सर्वे में हम इनके कामकाज का लेखा जोखा आम जनता तक पहुंचाएंगे।
खैर, इनको लेकर एक और चर्चा हो रही है कि लालगंज की सुरक्षित सीट पर ये अपना कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं और बगल वाली मेहनगर विधानसभा से अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। का बेटा भी चुनावी जनसंपर्क अभियान में जुट गया है। खैर, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो विजय सरोज सपा की तरफ से 2027 के भी चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। अब बात करते हैं मेहनगर की सुरक्षित विधानसभा सीट पर, जहां की विधायक हैं पूजा सरोज। समाजवादी पार्टी से जिले की एकमात्र महिला विधायक हैं। कामकाज जैसा कि पार्टी के लोगों में ही भारी नाराजगी की खबरें गाहे बगाहे आती रहती हैं। स्थानीय जनता में भी आक्रोश की खबर है। इन सब के बावजूद पूजा सरोज फिर से चुनावी मैदान में उतरना चाहती हैं। वैसे पार्टी का सर्वे क्या गुल खिलाता है ये अलग विषय है, लेकिन अगर पूजा सरोज को विधानसभा में दोबारा मौका मिला तो स्थानीय जनता के मुताबिक उनकी हार बिल्कुल तय है। वैसे यहां से बसपा सरकार में मंत्री रही विद्या चौधरी के बेटे आशुतोष चौधरी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और विधानसभा में काफी सक्रिय हैं। इसी विधानसभा से आशुतोष चौधरी की मां विद्या चौधरी 2 बार विधायक भी रहीं और फिर बसपा सरकार में मंत्री भी बने। खैर, उनके बेटे आशुतोष चौधरी समाजवादी पार्टी से ही अपनी तकदीर आजमाने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी विधानसभा में लालगंज के सांसद दरोगा सरोज के पोते अभिषेक सरोज भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। एक और संभावित प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है, लालगंज के विधायक विजय सरोज के बेटे अजीत सरोज। वो भी इस चुनावी समर में कूद चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे तगड़ी दावेदारी स्थानीय जनता आशुतोष चौधरी की मान रही है। अब टिकट किसे मिलेगा, फिलहाल ये सर्वे टीम और अखिलेश यादव के अलावा कोई नहीं जानता, क्योंकि इस बार किसी की पैरवी का अखिलेश यादव पर कोई असर नहीं पड़ना है। खैर, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता और पार्टी किस पर भरोसा जताएगी ये देखना दिलचस्प होगा। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अपने क्षेत्र के विधायक और उनके कामकाज के बारे में भी ज़रूर लिखिएगा और ये भी बताइएगा कि क्या उसके आधार पर 2027 में वो चुनावी मैदान को जीतेंगे या फिर कोई उलटफेर होगा। खबर अच्छी लगी हो तो हमारे खबर को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।